तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम घातांक के कुछ इंपोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 8 की पावर 1/3। बच्चों आपको बताता चलूँ, यहाँ जो 8 है ये बच्चों बेस है, और ये जो 1/3 है ये क्या इसकी पावर है। यानी जो बच्चों आपका 8 है ये आधार है, और ये जो 1/3 है बच्चों ये क्या, ये घात है। अब देखिए बच्चों, ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो बेस आपका जो 8 है, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 3 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप जब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो होगा क्या, देखो ये जो आपका 2 है बच्चों आपका सेम ऐसे रहेगा। ठीक है। अब ये पावर है, फिर साथ में ये भी 1/3 पावर है, तो ये जो पावर बच्चों इसकी मल्टीप्लाई में आ जाती है। देखो ये 3, 2 की पावर 3 ये था, और ये 1/3 बच्चों आपका ये था। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये 3 से बच्चे 3 कट जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे आएगा, देखो 2 बचेगा, और यहाँ पे जो बना बच्चे ये आपका बच्चे ये बचा। अब देखो 2 की पावर कितना बच्चों 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो बहुत आसान बच्चों ये सवाल था। चलिए देखिए हम नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9 की पावर 3/2 है। ठीक है। अब देखो हम बच्चों, जो 9 है जो बेस है, इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। 9 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 × 3, ये हम लोग जानते हैं। 9 को लिख सकते हैं बच्चों हम 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो पावर बच्चों कितना है, ये 3/2 आपका सेम है। ठीक है। अच्छा अब देखो 3 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 3 2 बार आ रहा है, तो हम बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये जो आपका बच्चा 3/2 पावर बच्चा पहले से ही है। ठीक है। अच्छा वही फार्मूला होगा बच्चों, ये आप दोनों को जो आपने गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, गुणा हो जाएगी। तो 3 की पावर 2 तो बच्चा आपका ये था, और ये आपकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा बच्चा आपका 3/2। ठीक है। तो बच्चे 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चे, कट हो जाएगा। ठीक है। आगे बच्चे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये 3 की पावर बच्चे कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ में आ रहा है। अब बच्चे 3 को जब आप 3 टाइम लिखोगे, 3 × 3 × 3 लिखोगे। ठीक है। तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो ये 27 बच्चे इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है। चलिए देखिए हम बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 हम लोगों को दे रखा है 5 की बच्चों पावर है 2, और फिर इसका भी और पावर है बच्चों 5 है। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फार्मूला क्या होता है। देखिए फार्मूला बच्चों, एक मैं देखिए आपको लिखा है, देखो फार्मूला ये होता है बच्चों, अगर मान लिया हमारे पास कोई एक नंबर ये ए है। ठीक है। ए की बार क्या बच्चों बी है। ठीक है। फिर इसकी भी पावर बच्चों हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है। तो होता ही है बच्चों, ये जो आपका जो बेस है, ये जो आपका ए ऐसे रहेगा ए, और ये जो पावर है, पावर की आपस में क्या होती है, गुणा हो जाती है। पावर की आपस में क्या होती है, गुणा होती है। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा था, पावर की गुणा हुई थी कि नहीं हुई थी, वही फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगा था, पावर की गुणा हुई थी। ठीक है। तो यही फार्मूला बार बार बच्चे यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये तो देखो मैंने इसका फार्मूला बताया कि इस फार्मूले को हम कैसे खोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आपको सवाल करने का तरीका, आप सवाल सॉल्व करके दिखा रहे हैं, देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा यहाँ से। देखिए सोल्यूशन समझिए इस चीज का। तो आपका जो 5 है ना, 5 तो देखो आपका आपका ऐसे रहेगा। ठीक है। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा बच्चा आपका 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है। 2 ये वाला, और 5 बच्चा आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है। बच्चे ये हो जाएगा 5, और 5 के बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा, और यही बच्चे इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई आपको बच्चे अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है। बहुत आसान सवाल था, तो ऐसे सवालों में करना, क्योंकि हम 5 के तो इससे छोटे फैक्टर कर नहीं सकते, इसलिए 5 को तो 5 लिखा। इन दोनों के आपस में बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये 5 टू 10 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 10 जो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये भी आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा स्टूडेंट। ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखिए क्या है। देखिए 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 70 है। बच्चों ध्यान देने की बात बच्चों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखो जो इसका जो बेस है वो सेम है। बेस तो सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर पावर 7 है, यहाँ पर पावर कितनी बच्चों 70 है। ठीक है। तो ऐसे केस में जब बेस सेम होता है, तो उसको बच्चों हम 1 टाइम लिखते हैं। 1 टाइम मतलब इसको 2 को एक बार लिखा जाएगा। 2 को बच्चों हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो पावर बच्चों, ये आपकी पावर जो 7 है और ये 70, जब ये पावर गुणा में होती है ना, तो ये आपस में जुड़ जाती है। तो देखिए हम कैसे जुड़ेंगे, देखो 7 पहले बच्चों कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है। अब देखिए आगे समझ लीजिए कि आगे जो कोई 2 का बच्चा आपका ऐसे आ जाएगा। अब जब इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा बच्चे, 77 हो जाएगा। 2 की पावर 77 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि आपका बेस अगर सेम हो, बेस अगर आपका बच्चों सेम हो, तो इसको 1 टाइम लिखते हैं, और जो पावर है बच्चों वो क्या होती है, पावर आपकी ऐड हो जाती है। और आप लोग जानते भी होंगे बच्चों कि गुणा में पावर हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है। चलिए देखिए अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई
5 की पावर 2। अब इस टाइम ध्यान देने की बात बच्चों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो बेस है वो अलग अलग है। यहाँ पे देखो बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पे क्या बेस अलग अलग है, पावर सेम है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ऐसे केस में देखिए मैं इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। फार्मूला ये होता है, देखिए फार्मूला बच्चों ये होता है, अगर बच्चों यहाँ एक्स है, ठीक है, इसकी पावर मान लो क्या एम है, ठीक है, इसमें बच्चों मान लो यहाँ पे क्या बच्चों आपका वाई है, ठीक है, इसकी पावर मान लो क्या एन है। ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ। ऐसे केस में जो होता ये है कि देखो, हाँ पावर तो सेम होनी है, पावर तो हाँ देखो सेम होनी है, ठीक है, यानी आपका जो नीचे वाला नंबर है वो अलग अलग है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पे 5, यानी यहाँ इसका बेस अलग अलग है, लेकिन पावर देखो सेम, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे क्या एम आ रहा है। तो ऐसे केस में होता है क्या बच्चे, ऐसे केस में ये होता है कि जो आपका जो बेस अलग अलग होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी एक्स इंटू ये वाई हो जाएगा, और ये आपस में इसको वन टाइम लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा बच्चों, वन टाइम लिखा जाएगा। इस बात को याद रखना है, ये आपको यहाँ पे फोर नहीं करना है, मतलब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में बच्चों आ रहा था, लेकिन यहाँ पे बेस क्या था, सेम था। बेस अगर सेम होता तब ये पावर ऐड होती है, जब ये बेस अगर बच्चों सेम होता है, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ भी 2 था, ठीक है, तो यहाँ पावर क्या होगी बच्चों आपकी ऐड हो जाएगी, इसलिए 77 हो गया। लेकिन इस केस में क्या देखो, यहाँ पे पावर क्या देखो, यहाँ पे ऐड पावर नहीं होगी, यहाँ पे ये बेस अलग अलग इसकी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो पावर आपकी बच्चों वन टाइम लिखी जाएगी। देखो फार्मूला ये होता है, अगर मान आपका जो बेस एक एक्स है और एक क्या वाई है, तो ये एक्स गुणा वाई हो जाएगा, मतलब पावर इसके बेस की जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका जो पावर है सेम वाला उसको वन टाइम लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो चलिए देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि जो आपका जब बेस अलग अलग है, ठीक है, उसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 इंटू ये बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, उसको हम वन टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, वन टाइम में 2 ही लिखा जाएगा। इस बात को याद रखना है कि हम पावर को ऐड मत कर देना, पावर बच्चों ऐड तब होती है, ठीक है, जब इसका बेस सेम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को मेरी बात? ठीक है, एक बार चलिए एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूँ। आपने देखो पढ़ा होगा एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, ठीक है, तो बच्चों हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो एक्स की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 कितना बच्चों 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो बेस है ना वो सेम है, एक्स है ना, इसको वन टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 था देखो 2 2 सेम था ना, इसको वन टाइम लिखा, पावर तो ऐड हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर बेस है वो अलग अलग है, इसलिए हम बेस की तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जो पावर सेम है उसको हम वन टाइम लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा देखिए अब देखो इसकी मल्टी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा, और ये बच्चा आपका 2 ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो आ गए, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कर सकते हो, ठीक है। और जब इसको बच्चों खोलोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, तो 15 का जो स्क्वायर होता है बच्चों 2 टू 5 होता है, 2 टू 5 होता है, तो ये बच्चे इसका फाइनली आंसर होगा। तो आई होप बच्चों अच्छे से क्लियर ये बात आपको हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।